हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसएस क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को त्रिकोणमितीय सारणी को बताऊंगा कि कैसे इसको याद किया जाता है। मैं एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा और उस ट्रिक के मुताबिक आप कभी भूलोगे भी नहीं। चलिए मैं ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा, कॉट, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक ट्रिक्स के माध्यम से हम इसको बताते हैं और जिससे कि आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए पहले हम साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। पहले देखते हैं कि इसके मान कैसे निकलते हैं। तो जैसे हम लिख लेते हैं 30, पहले होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, उसके बाद में होता है 90 डिग्री। चलिए इनको हम क्या कर लेते हैं, ये जैसे हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की। तो 0 के नीचे हम लिख लेंगे 0, फिर उसके बाद में 1, फिर लिख देंगे 2, फिर लिख देंगे 3, फिर लिख देंगे 4। इस तरीके से हम इसको एक प्रकार से पूर्ण संख्या लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, पूर्ण संख्या। उसके बाद में इसमें हम सबको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 से सब में हम कर देंगे भाग। भैया भाग करने के बाद इसमें हम सभी का स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल लेंगे, सभी का वर्गमूल निकाल दीजिए। उसके बाद में जो भी आ जाएगा वो सभी त्रिकोणमितीय साइन का मान हो जाएगा। अब देखिए 0 ऊपर और 4 नीचे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अब ऊपर 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा, आएगा कितना, 1/2। और 1 का स्क्वायर निकालोगे स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा। और 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, √2 हो जाएगा। और ऐसे √3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √3 होगा। और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। इसी तरीके से 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा अंदर 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। तो इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकला, 0 अंश का मान 0 निकला। और 30 अंश का मान निकला 1/2। और 45 अंश का मान निकला 1/√2। और 60 अंश का मान निकला √3/2। और 90 अंश का मान कितना, 1 निकला। तो इसको हम इस सारणी में फिल कर लेते हैं। साइन थीटा के 0 अंश का मान कितना आया, 0 आ गया। और 30 अंश का मान कितना आया, 1/2 आया। और 45 अंश का मान कितना आया, 1/√2 आ गया। और यहाँ पे 60 अंश का मान कितना आ गया, 60 अंश का मान आ गया √3/2। और यहाँ पे 90 अंश का मान 1 आ गया। बस आपको ये निकालना सीख जाओ, उसके बाद में ये सब इसी से निकल जाएगा। साइन की अगर निकल गया मान तो सभी का मान इसी से निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। कॉस थीटा, इसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। इसी का रिवर्स यानी उल्टा होता है। तो उल्टा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बाद में क्या था, 1, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 हो जाएगा। फिर क्या था, √3/2, तो फिर √3/2। उसके बाद में क्या था, 1/√2, तो 1/√2। उसके बाद में फिर क्या है, 1/2, तो इसका 1/2 हो जाएगा। फिर क्या है, 0, तो 0 हो गया। इस तरीके से हमको मान निकल आया कॉस थीटा का भी। अब टेन थीटा कैसे निकालोगे, आप त्रिकोणमितीय अनुपात में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया। तो अब साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 की, और 0 है। और कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो 0/1 यानी टेन 0 का मान कितना आ गया, 0। 0/1 तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो टेन थीटा में 0 अंश की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमको 30 अंश का निकालना है, फिर इसको भी ऐसे डिवाइड बाई कर दो। ऊपर कितना है, ऊपर है 1/2, ऊपर है 1/2। और नीचे क्या है, √3/2। क्या है, √3/2। अब भैया 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/√3। तो 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। अब 45 अंश में साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे, ये सेम चीजें कट जाएगा, आएगा कितना, 1 बचेगा। और यहाँ पे √3/2 ऊपर है, नीचे कितना है, 1/2। तो √2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, √3। और यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 0 है। इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत आ जाएगी उसकी वैल्यू। अब 10 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 10 सदैव क्या होता है, कॉट
टेन उल्टा होता है किसका, कॉट का। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot थीटा, यानी ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, प्रतिलोम होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो इसको व्युत्क्रम करने के लिए क्या करेंगे, अब जीरो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, और इसको जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1। बटे में 1 लिखो या ना लिखो। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, पहले ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद में फिर ये वाला कर लीजिए, उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद में क्या है, 1/√3 है, 1/√3, उसके बाद में फिर क्या है, 0 है। तो इस तरीके से आपको टेन और काट का भी मान निकल गया। अब किसका निकालना है, सेक थीटा का। किसका, सेक थीटा का, सेक थीटा। अब सेक थीटा इज इक्वल फार्मूला जानते होगे। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला है 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। यानी सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, इसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो cos थीटा की वैल्यू हमको पता है कितना, 1 को हम पलटेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ पे कितना है, √3/2, 30 अंश की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद में फिर 45 अंश की वैल्यू 1/√2, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2/1। और 1 में आप लिखिए या ना लिखिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर संख्या के, हर नंबर्स के अपान में 1 होता है, इसीलिए आप 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। उसके बाद में इसकी 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2। इसको पलटेंगे उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 को अगर हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 0 है। 90 अंश का मान कितना है, 0 है। cos 90 का मान 0 है। तो 0 को अगर पलटेंगे, हर संख्या के बटे में होता है 0/1, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 यानी अगर किसी भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आएगी, वो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, इनफाइनाइट बार जाएगा। तो अब कॉसेक थीटा बचा हुआ है, सेक थीटा भी निकल गया। अब कॉसेक थीटा कैसे निकालोगे, कॉसेक थीटा इसी का रिवर्स होता है। पहले इनफाइनाइट लिख लीजिए, फिर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, उसके बाद में फिर क्या है, √2, उसके बाद में ये क्या है, 2/√3, कितना है, 2/√3, और उसके बाद में ये कितना है, 1 है, कितना है, 1। इसी तरीके से आपके सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकल आएंगे। चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। साइन थीटा का आप इस तरीके से पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखोगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, सब में 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर उस सब का स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी जिसकी वैल्यू निकलेगी वो इसकी साइन 0 अंश की मान 0 हो जाएगा, और 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, 45 अंश का 1/√2 हो जाएगा, 60 का √3/2 हो जाएगा, और 90 अंश का 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब इसको साइन किसका, साइन अब इसी का रिवर्स हो जाएगा कॉस। तो रिवर्स मतलब पहले 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में √3/2, तो √3/2, फिर कितना है 1/2, 1/2 हो जाएगा। फिर कितना है 0 अंश, फिर 0 अंश हो जाएगा। फिर अब टेन की वैल्यू, टेन वाला आप लोगों को फॉर्मूला पता होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे टेन की वैल्यू निकल आएगी। अगर 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। √3/2 से 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/√3 आएगा। और उसके बाद में ये दोनों सेम है, ये डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। और 1/2 नीचे है, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो कितना आएगा, √3 आएगा। और उसके बाद में 1/0 को हम डिवाइड करेंगे, 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब 10 का कॉट क्या होता है, रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो पहले इनफाइनाइट लिख लीजिए, उसके बाद में फिर क्या लिख लीजिए, √3, फिर उसके बाद में 1, तो 1 ही लिख लीजिए, उसके बाद में 1/√3, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में अब सेक किसका रिवर्स होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अब 1 है, कॉस का 1 का उल्टेंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। √3/2 को व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा,
2/√3 आ जाएगा। 1/√2 को व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या कर लेंगे, उलट लेंगे यानी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमको सेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी। जब सेक की पता चल जाए तो इसी को क्या कर दीजिए, रिवर्स करते जाइए, जो बाद में उसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद लिखिए, फिर √2, फिर इसके बाद में ऐसे कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अगर उम्मीद करते हैं अगर ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।